स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस विद गुरमीत सिंह। आज हम घर से पढ़ाओ अभियान के तहत जो कक्षा 10वीं है उसका जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण दो शब्द हैं, इसमें एक तो द्विघात और दूसरा है समीकरण। तो जो द्विघात है, द्विघात का मतलब होता है दो प्लस घात। तो एक ऐसी समीकरण जिसकी जो घात है, जो जिसकी जो शक्ति है वो क्या हो, दो। और समीकरण क्या होती है, समीकरण एक ऐसी इक्वालिटी होती है एक जिसमें बहुपद बराबर 0 या किसी बहुपद के बराबर हो। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बराबर का साइन हो, बराबर इक्वलिटी का साइन हो, बराबर का निशान हो, तो वो आपकी क्या होती है, समीकरण होती है। तो द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण जिसकी जो घात है वो 2 है। तो जो प्रश्नावली 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कई पार्ट्स हैं, उनमें आपने यही देखना है कि क्या ये जो है समीकरण द्विघात है या नहीं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपनी तरफ से। जैसे कि ये क्वेश्चन है x-1 x+2 = 5। तो कई बच्चे से कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ भी x की 1 है, यहाँ भी x की 1 है, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है, ये विस्तार रूप में नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले हम जो उनकी जो सॉल्यूशन फॉर्म होती है, उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि इसको आपने विस्तार रूप में लिख लेना है, यानी कि मल्टीप्लाई करके गुणा करके लिख लेना है। और उसके बाद देखना है कि जो समीकरण आएगी वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जैसे इसको हम गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे, x की 2, x को 2 से करेंगे 2x, -1 को x से गुणा करेंगे -x, और -1 को 2 से करेंगे -2 बराबर 5। तो x की 2 प्लस 2x - x 1x जमा 1x, और -2 - 5 x की 2 जमा x - 7 बराबर 0। तो ये आपकी क्या हो जाती है, एक द्विघात समीकरण आ जाती है, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चर है, उसकी जो है अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है ax की 2 प्लस bx प्लस c = 0। इस रूप के जो क्वेश्चन जो फॉर्म होती है आपकी, इस रूप का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। तो हमारे पास जो हमारी प्रश्नावली है 4.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये देखना है फर्स्ट पार्ट कि जो एक्सप्रेशन दिया है क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या वो एक द्विघात समीकरण है। तो इस क्वेश्चन में x जमा 1 सारे का वर्ग बराबर 2x - 3 है। तो सबसे पहले a जमा b का स्क्वायर, a जमा b का वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको एक्सपेंड करेंगे x² प्लस 2a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है, प्लस b क्या है, 1 का वर्ग। और ये आपस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को -3 से करेंगे -6। तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये प्लस का 2x इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो x² ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 = 0। ये भी आपकी एक द्विघात समीकरण है। तो जो द्विघात की समीकरण की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इसको लिखूंगा 1 × x², क्योंकि इसमें x वाली टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x का गुणांक 0 लेकर x वाली टर्म भी लिख देते हैं, प्लस 7 = 0। और ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो द्विघात समीकरण में एक चीज ध्यान रखनी है आपने, ये इस फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें जो a है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये a 0 हो जाता है
द्विघात समीकरण में अगर ये a आपका 0 हो जाता है तो ये एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा और वो समीकरण आपकी द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इसकी फॉर्म है वो क्या है, और उसकी कंडीशन ये है कि जो a है आपका वो 0 के बराबर ना आए। तो जो ये x² + 7 है वो क्या है, आपकी द्विघात समीकरण है। बाकी b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 6th पार्ट है x² + 3x + 1 = x - 2 का स्क्वायर। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। सेम वही प्रोसेस इसमें हम फॉलो करेंगे। अब इसका वर्क करेंगे x² - 2 × 2x + 2 का स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो आपके पास आएगा x² + 3x + 1 = x² - 4x + 4। अब ये जो है, जो राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। अब ये प्लस का x² माइनस का x² हो जाएगा, फिर 3x और ये माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा, +1 और ये प्लस का 4 -4 हो जाएगा। अब प्लस x² माइनस x² कट जाएंगे, 3x और 4x दैट इज 7x - 3 = 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? क्या इसकी घात 2 है? नहीं। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपने क्या देखा, इसमें जो x² है वो कट जाता है, तो x² वाली जो टर्म है, x² वाला जो पद है हमारे पास वो नहीं रहेगा। तो ये जो है आपकी द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे, अभी भी क्वेश्चंस करेंगे, जो इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसके जो पार्ट्स हैं उनमें हमें ये देखना है कि जो द्विघात समीकरण का हमारी लाइफ में, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, व्यवहारिक जीवन है, उसमें क्या प्रयोग है। तो कैसे जो है, जो हमारे व्यवहारिक प्रश्न हैं उनसे हम द्विघात समीकरणों की रचना करेंगे, उनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए क्या द्विघात समीकरण बनेगी ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले आपने इसमें चर मानना है, और चर मानते समय ये ध्यान रखना है कि कौन सा चर किस चर पर निर्भर है। मतलब जैसे इसमें 2 वेरिएबल हो सकते हैं आपके, लेकिन ये द्विघात समीकरण 1 वेरिएबल की है, तो 2 वेरिएबल नहीं लेने। अगर आप लेते भी हैं 2 वेरिएबल, 2 चर लेते भी हैं, तो हमें उन 2 चरों को एक चर में ही कन्वर्ट करना है, यानी कि दूसरा चर जो पहला चर है उस पे निर्भर होगा। तो वो निर्भरता हमने देखनी है। तो इसमें क्या है, देखो इसकी जो है लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो किस पे निर्भर है? चौड़ाई पे निर्भर है, यानी कि वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो जिस पे निर्भर है उसको हम x मान लेते हैं। तो किस पे निर्भर है? ये चौड़ाई पे निर्भर है। तो माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x। अब लंबाई क्या है? लंबाई के बारे में क्या लिख रखा है? चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई का दुगना क्या हो जाएगा? 2x। चौड़ाई का दुगना हो जाएगा 2x से 1 अधिक। 1 अधिक का मतलब 1 ज्यादा। तो चौड़ाई हमारे पास होगी x और लंबाई होगी हमारे पास 2x + 1। अब क्षेत्रफल कितना है? फल है 528 वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? चौड़ाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x चौड़ाई है और लंबाई है 2x + 1 बराबर आ जाएगा 528 के। तो ये आएगा 2x की 2 जमा x और ये 528 इस तरफ आके माइनस बराबर 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाती है। तो इस प्रश्नावली में हमने सिर्फ समीकरणों की रचना करनी है, उनकी फॉर्मेशन करनी है। तो इसी प्रकार हम इसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे।
ये लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें हमने जो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात होगी जिस समीकरण से, वो समीकरण ज्ञात करनी है, क्योंकि जो समीकरणों के हल करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और वो क्वेश्चन जो है वो अगली प्रश्नावलियों के हैं जिनमें हम द्विघात समीकरणों को हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, माना रेल की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसमें दूरी कितनी दी हुई है, 480 किलोमीटर। अब इसमें देख, सबसे पहले आपने ये देखना है, अगर हम स्पीड को कम करते हैं, अगर हम स्पीड को कम करते हैं तब कितना समय लगता है, अगर स्पीड सामान्य है तो तब कितना समय लगता है। हमारे पास दो समय है। एक समय मान लो t1 जो पहला समय है, जिसमें वो गाड़ी सामान्य जो चाल है उससे चल रही है, और समय का सूत्र क्या होता है, समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है हमारे पास, 480, चाल कितनी है, x। इसी तरह से जो दूसरा समय है t2 मान लेते हैं इसको, ये वो टाइम है अगर हम स्पीड कम कर देते हैं। तो स्पीड कम करेंगे तो कम स्पीड क्या होगी, कम गति कितनी होती है, कम गति कितनी गति हमने कम की है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है वो कम कर देते हैं हम। तो नई गति क्या हो जाएगी हमारे पास, x माइनस आर। तो t2 से टाइम होगा, वो होगा हमारे पास 480 बटे x माइनस आर। तो ये समय वो है जिसमें जो गाड़ी है वो सामान्य चाल से चल रही है। ये वो समय है जिसमें गाड़ी जो है वो कम स्पीड से चल रही है। तो ज्यादा समय किसमें लगता है, इसमें लगेगा। और ये है ज्यादा में से हम क्या करते हैं, कम माइनस करते हैं, और इनका अंतर कितना है, कितना फर्क पड़ता है, 3 घंटे का फर्क पड़ता है, यानी कि 3 घंटे लेट हो जाती है। तो बराबर किसके रखेंगे, 3 के। अब हम क्या करेंगे, t2 का मान क्या है, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 बटे 1। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, x माइनस 8, तो x माइनस 8 कट जाएगा, 480 x माइनस 480, ठीक है, बराबर 3 बटे 1। तो ये आएगा आपका 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 0, 8 64 का 4 6, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाता है। तो ये प्लस माइनस कर जाएगा, 3840 बराबर 3x इंटू x माइनस 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 3840 बराबर 3x की 2 माइनस 24x। तो ये आपके पास 3840 बराबर 3x की 2 माइनस 24x, ये आपके पास आ जाएगा 3x की 2 माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो जो हमारा ये प्रश्न था, तो इस प्रश्न का हमारे पास जो है द्विघात समीकरण का जो रूप है वो आ जाता है। तो आपने ये प्रश्नावली पूरी कर लेनी है। तो अगले टॉपिक में हम इन प्रश्न जो ये समीकरण हैं उनको हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय